ध्यानमूलं गुरोरमुरति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो श्री गुरुपद कमल हरण विघ्न त्रयताप। जन्म मरण कलिमल हरण करन्नास रुज पाप। आदिदेव सदगुरु नमो प्रेम भक्ति उर्धार। दीन जानी संशय हरो सत्य लखा बहुसार। इस सत्संग का तीसरा दिन है, तीसरे दिन का पहला सत्र। इस आयोजन में उपस्थित गुजरात से पधारे हुए पूज्य श्री साहिब जी, इसी क्षेत्र के संत श्री संकल्प साहब जी, हमारे साथ आए हुए संत श्री महेश साहब जी और भी विभिन्न आश्रम से पधारे हुए संत गुरुजन, धर्म परमात्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्वतः श्रद्धामयी माता एवं बहनें, आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। 3 प्रकार के भाग होते हैं, सौभाग्य, अभाग्य और दुर्भाग्य। सौभाग्य वह होता है जो हमने पहले अच्छा किया था, उसका फल जो आज मिल रहा है। भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार बनाए, ये सौभाग्य है। और ये मानव, इस शुभ संस्कारों से ये मानव शरीर मिला, ये सौभाग्य है। भक्ति, ज्ञान, सत्संग, धर्म के शुभ संस्कार पहले बनाए थे और इससे ये मानव शरीर मिला, ये सौभाग्य है। और इसमें अच्छा परिवार मिला, अच्छा समाज मिला, अच्छे लोग मिले, ये सौभाग्य है। ये संत गुरुजनों का दर्शन हुआ, इनकी वाणियों में हमारा मन लग रहा है, ये सौभाग्य है। और दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य है कि जीवन में कष्ट हो रहा, कलेश हो रहा, विपत्तियां आ रही हैं, परिवार अच्छा नहीं मिला, समाज अच्छी में नहीं मिली, ये सब दुर्भाग्य है। ये सौभाग्य और सौभाग्य और दुर्भाग्य क्यों बनते हैं? ये बनते हमारे पाप पुण्य कर्मों के संस्कार से। प्रश्न होता है कि ये पाप पुण्य क्यों करते हैं? कभी कभी लोग हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि गुरु जी, मानव श्रेष्ठ प्राणी है और श्रेष्ठ प्राणी होने पर भी और चेतन जीव जनिया जानकार है, तो ये गलत क्यों करता? कारण है कि हमारे शरीर में 2 चीज काम करती है, एक आत्मा और एक चेतन। एक चेतन और एक जड़, आत्मा ही चेतन है। तो एक चेतन काम करता है, दूसरा जड़ मन काम करता, 2 ही काम करते हैं, मन और चेतन। आप लोग सब जानते, सत्संग सुनने हो कि चेतन का स्वरूप ज्ञान है और मन में है वासना, और इसी वासना के कारण ही ये जीव गलत करता और भवबंधन में पड़ा है। चेतन का स्वरूप तो शुद्ध है, पर साथ में मन भी तो लगा। कोई पूछ ले आपसे ये धान में छिलका कब से, तो क्या उत्तर दोगे? जब से धान तब से। पर छिलका चावल नहीं है, कूट के अलग कर दिया जाता है ना, अलग कर दिया जाता है, इसलिए वो अलग है, चावल से अलग है, इसलिए वो कूट के अलग कर दिया जाता। और जब छिलका अलग हो जाता तो फिर धान उगती है क्या? धान नहीं उगती। छिलका को आप अलग कर दो तो धान नहीं उगती। इसी प्रकार से जो है चैतन्य मन नहीं है, वो अलग है। तभी अलग हो जाने के कारण ही उसको हम कूट के अलग कर देते हैं। और जिस दिन ये मन की वासना हट जाएगी तो छिलका हट गया, तो जीव को आवागमन में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अनादि काल से जो हमारा संबंध है ये मन से है। तो मन में जब वासना पैदा होती है तो हम गलत कर लेते हैं, और गलत का फल जीवन में दुख, विपत्ति, परिस्थिति। और जब हमारे मन में ज्ञान हो, चेतन में की तरफ से ज्ञान होता, विवेक होता है,
तो आदमी अच्छा भी कर लेता। रामायण में प्रसंग है कि विधिवश सुजन कुसंगति परे। कभी सज्जन आदमी विधि बस अपने कर्मों के संस्कारों के आधार पर या वर्तमान में मनोवृत्ति बदलने पर और कुसंग में पड़ जाता। अब वो क्यों पड़ रहा है? ज्ञानी तो है परंतु मन में वासना उदय हो गई और वह वासना उसको हिला देती। ये जो पानी है ना, पानी के स्वरूप में लहर नहीं है। लहर क्यों पैदा होती? हवा से या कुछ ठोकर लग जाए तब लहर पैदा होती है। ऐसे ही हमारे भीतर, हमारे चेतन में विकार नहीं है, वासना नहीं है, विकार नहीं है। वासना विकार नहीं है, पर ये मन के संबंध से, मन में जब वासना आ जाती तो विकार हो जाता, विकार में पड़ के गलत करते। इसलिए पाप और पुण्य कर्मों का फल हमको भोगना पड़ा। सौभाग्य और दुर्भाग्य। अभाग्य क्या चीज है? सब कुछ आदमी को मिला, धन मिला, परिवार मिला, मानव शरीर मिला, सारी चीज मिली, परंतु चलाने का ढंग नहीं तो अभागा ही तो है। वस्तु कितनी अच्छी मिल जाए और उसको चलाने का ढंग नहीं है तो वस्तु भी बर्बाद हो जाती है, और वस्तु से जो सुख मिलना चाहिए वह सुख नहीं मिलता। एक बार एक व्यक्ति धंधा करता था और वो करता था मौसमी धंधा। जब गर्मी का दिन आता, जब ठंडी का दिन आता तो कंबल बेच लेता, बरसात का दिन आता तो छाता आदि बेच लेता, और जब गर्मी का दिन आता तो पंखा वंखा बेच के काम चलाता था। गर्मी का दिन था, उसने क्या काम किया कि ये सड़े हुए बांस की कलमी छील छील के और कच्चा धागा ला के उसमें खूब बेल बढ़िया रंग लगा करके और बढ़िया बेल बूटेदार पंखा बनाता था और लोगों में बेचता था। कहा जाता कि जब आदमी के जीवन में मन में विकार आता तो बेईमानी सूझती है, तो बेईमान आदमी तीन काम करता, बात करता बनावटी, काम करता दिखावटी और वस्तु देता मिलावटी। इसी प्रकार से पंखा लेके राजा के पास में पहुंचा, बड़ा आकर्षक पंखा। राजा ने कहा भाई पंखे वाला, पंखे तो बड़ी सुंदर दिख रहा है। क्या सरकार आपके लिए ही तो लाया हूं। कहे हाँ ठीक है, पर पंखे का दाम तो बताओ। कहे सरकार पंखे का दाम 100 रुपया है। राजा ने कहा भाई ये हाथ का पंखा, धागे से बना हुआ, बांस से बना हुआ है, ये तो ज्यादा हो गया। कहे सरकार इसमें विशेषता है, ये ज्यादा तो हो गया ठीक है, 100 रुपया इसलिए मैंने रखा हूं कि इसमें विशेषता है। क्या विशेषता है? क्या विशेषता यह है कि पंखा 100 पीढ़ी तक चलेगा। झांसे में आ गया राजा, उस पंखे को खरीद लिया और खरीद के उसको 100 रुपया दे दिया। पंखा बेचने वाला तो चला गया गांव में बेचने के लिए। कहा जाता जब आदमी के पास कोई नई नई चीज मिलती थी साद छूटती है, जल्दी पहन लूं, जल्दी खा लूं, जल्दी उपयोग कर लूं। घरों में जब कपड़े और गहने आते थे एक बार पहन के देख लेते हैं जम रहे कि नहीं जम रहे। इसको कहते इच्छा। इसी प्रकार से इच्छा जब पैदा हुई, राजा के पास साध पैदा हुई, तो पंखा को बड़े झटके से चलाया। कच्चे धागे का पंखा था, बिखर गया। राजा ने कहा आदमी बड़ा बेईमान था, कह रहा था कि 100 पीढ़ी तक चलेगा, ये अभी टूट गया, बुलाओ। आया। राजा ने कहा भाई तुम बड़े बेईमान हो। कह सरकार कैसे? कह रहे थे 100 पीढ़ी तक पंखा चलेगा और ये अभी टूट गया। कहे सरकार 100 नहीं, 1000 पीढ़ी भी चल सकता था, पर तो ये टूट इसलिए गया कि सरकार आपको चलाने का ढंग नहीं था। ये सिद्धांत को आप स्वीकार करोगे कि कौन सा सिद्धांत के वस्तु कितनी अच्छी हो और चलाने का ढंग ना हो तो वस्तु भी बर्बाद हो जाती है और उससे जो सुख मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता। राजा ने कहा भाई स्वीकार करता। क्या सरकार ये पंखा तो 100 नहीं 1000 पीढ़ी चल सकता था, पर इसलिए टूट गया कि आपको चलाने का ढंग नहीं था तो पूछ लेते। अरे किसान जब खरीदने जाता है, पशुओं को खरीदने जाता है तो पूछ लेता कि ये बाईं ओर चलता है कि दाईं ओर चलता है। ये भी तो बीच में झंझट याद हो। दाईं ओर चलता कि बाईं ओर चलता, बैल पूछ लेते ना, बैला भैंसा। और कभी भैंस खरीदने जाते हैं तो पूछ लेते ये दूहते समय खिलाया जाता कि आगे पीछे।
तो इस प्रकार से जो है पूछ लिया जाता है, पर आपने पंखा तो खरीदा पर चलाने का ढंग तो पूछा नहीं, जरा पूछ लेते। राजा ने कहा भाई भूल हो गई, अब बताइए पंखा कैसा चलाया जाता जो कि 100 पीढ़ी चले। कह सरकार पंखा को ऐसे नहीं हिलाया जाता। तब क्या पंखा को खड़ा कर लो, उसके सामने सिर हिलाओ, ऐसे 100 नहीं 1000 पीढ़ी चले। कहानी का तात्पर्य कि मानव जीवन मिला, इसमें हमें प्राणी और पदार्थों का संयोग मिला, परंतु चलाने का ढंग नहीं, इसलिए जीवन दुखी। चलाने का ढंग क्या होता है? स्वीकार करना, सिर हिलाना होता है स्वीकार करना। जो हमारे पास में, जो भी प्राणी हमारे पास में आए, जो भी पदार्थ हमारे पास में आए हैं, वो हमारे पूर्व प्रारब्ध के संयोग से ही आए हैं। कहावत भी है कि जैसा आंगन है वैसे नाच नाच लो। आंगन हो छोटा और खूब कूद काद के नाचो तो टकराओगे कि नहीं। इसी प्रकार से हमें मानव जीवन मिला, पर चलाने का ढंग ना होने के कारण प्राणी पदार्थों के साथ हम सदुपयोग नहीं कर सकते, उनका दुरुपयोग करते हैं। उनके साथ सद्व्यवहार ना करना ही दुरुपयोग है। पदार्थों का सदुपयोग करता हूं, उसको ठीक से उससे काम लेना ही सदुपयोग है, पर हम उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो दुख का कारण अज्ञानता ही तो है। इन चीजों को समझने के लिए हमें सत्संग, साधु गुरु संतों की जरूरत है, क्योंकि ये साधु गुरु संत महात्मा हमें इन चीजों को दर्शाते हैं। या कोई ज्ञानी पुरुष हो, सत्संगी हो, समझदार हो, इसलिए इनका आधार लेना पड़ता। इतिहास आप उठा के देखिए, बड़े बड़े महापुरुष भी ज्ञानी और संतों का आधार लेते थे। ये राजा जनक कौन थे? ज्ञानी थे, परंतु ज्ञानी होने के बाद में भी अपने दरबार में बड़े बड़े महापुरुषों को रखते थे। याज्ञवल्क्य, जड़ भरत आदि महापुरुषों को रखते थे और ब्रह्म सभा करवाते थे। उनसे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि जो अपने को ना पता हो तो इनसे पता चल जाए। जो बात अपने को मालूम ना हो वह बात दूसरे से सीख लिया जाता है, समझ लिया जाता है। इसलिए जो चीज हमें नहीं पता उसके लिए हमें सदगुरु की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कवि ने बड़ी सुंदर साखी कही है। क्या कहा है? सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब ते समर समार। बड़ी सुंदर साखी है। सदगुरु संतों की बातों को सुनो। परसों के प्रसंग में मैंने बताया थी, ये कबीर साहब ने कहा था कि मत सुन मानिक मत सुन मानी, वहां सुनने के लिए रोका था। अब यहां कहते नहीं सुनो, तो क्या सुनो? तो सतगुरु वचन सुनो। वहां मन की कल्पनाओं की बातों को मत सुनो, या मेरे सही निर्णय को सुनो, ये था। और यहां क्या है? यहां की सतगुरु वचन सुनो, संतों की वाणियों को सुनो। और किसकी? सतगुरु वचन। जो सदगुरु होते हैं उनके वचन सुनो। अब सदगुरु कौन होता? एक जगह मैं कह रहा था कि गुरुदेवन के देव हैं, इन समान नहीं को। तो कहे कि देव से भी गुरु बड़ा होता? हम कहा हाँ, देव से भी बड़ा होता। देवता तो भौतिक वस्तु देते हैं और गुरु सदाचरण की शिक्षा देते, आध्यात्मिक बोध देते। ये देवता से तो बड़े हो गए। अलग अलग देवता लोग बनाते हैं ना। सबसे पहले आदमी चाहता धन, धन के दो देवता कुबेर और लक्ष्मी जी। उसके बाद में फिर आदमी क्या चाहता है? शक्ति, शक्ति के दो देवता देवी और हनुमान जी। फिर उसके बाद में आदमी चाहता है बुद्धि, बुद्धि के दो देवता ब्रह्मा और गणेश जी। फिर आदमी चाहता है विद्या, तो विद्या का एक देवता सरस्वती माता है ना। सभी देवता प्रसन्न हो जाए, सब चीज मिल जाए आदमी को, और सदगुरु के द्वारा सदाचरण का बोध न हो तो आदमी राक्षस बन जाता। इसलिए सदाचार के देवता कौन होते हैं? सदगुरु। ये है गुरुदेवन के देव। सदाचरण की शिक्षा, सत्य की शिक्षा, वास्तविक अपने स्वरूप का बोध कौन देता है? ये सदगुरु देते। इसलिए इनकी वाणियों को सुनो। अब कैसे सुने? बात होती कि कैसे सुने, तो सुनने की बड़ी सुंदर बात बताई है। रामायण के प्रसंग थोड़ा पकड़ूं। रामायण में जब लक्ष्मण ने प्रश्न किया था माया कौन है, जीव कौन है, और वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, और उसके प्रश्न के उत्तर देने के लिए राम जी ने क्या कहा था? थोड़े मैं सब कहां हूं बुझाई।
सुनहु तात मति मन चित लाई। थोड़े से मैं तेरे को समझा के बताता हूं, पर सुनना कैसे सुनना? मन से सुनना, चित्त से सुनना और बुद्धि से सुनना। जब हम मन से सुनते हैं महापुरुषों की बात, अच्छी बातों को हम मन से सुनते हैं तो क्या होता है? कहते हैं ओहो सत्संग में बड़ा आनंद आया। ये मन से सुने आपने, क्योंकि आपकी रुचि उसमें लगी है, इसलिए रुचि लगने के कारण आपको रखा तो आपका रुझान उधर हो गया। दूसरे नंबर में आप चित्त से सुनते हैं तो क्या होता है? चिंतन होता है। महात्मा ने बात तो अच्छी कही थी, महात्मा ने बात तो अच्छी कही थी, ये चिंतन हो गया आपके भीतर में। फिर जब आप बुद्धि से सुनते हो तो ये होता कि महात्मा ने जो बात कही थी बिल्कुल सही थी, निश्चय हो गया। मन से सुनते हो आनंद हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगा। चित्त से जब सुनते थोड़ा चिंतन भीतर आया, और बुद्धि से सुनते तो निश्चय हो गया। ऐसे सुनो, सतगुरु वचन सुनो, मन से सुनो, चित्त से सुनो, बुद्धि से सुनो, पर एक चीज से और मत सुनो। चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चार चीज है ना भीतर के कारण, अहंकार से मत सुनो। और अहंकार से सुने तो फिर क्या कहते? इतना तो हम ही जानते, इन्हें यहां भूल कर गए, ये अहंकार से सुना। साहब कहते सतगुरु वचन सुनो हो संतो। अब कौन कौन सुने? तो मानव मात्र सुनो। मानव मात्र ज्ञान का अधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी है, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई भी देश का हो, मानव मानव है। इसलिए मनुष्य मात्र सुनो। अब मनुष्य में कौन सुने? ये में भी तो अलग अलग अवस्थाएं हैं। बालक सुने कि जवान सुने कि बूढ़े सुने कि महिलाएं सुने, कि हमारे भारत में कई मतवादियां हैं, ये मत वाले सुने, कबीरई पंथी सुने, या रामायण मसून वाले ही सुने, और फिर कौन सुने? तो बड़ी सुंदर बात सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि सब सुनो। अच्छा, कौन कौन सुने? सब। और उनको क्या लाभ होता है? तो सतगुरु वाणी, संतों की वाणी, ज्ञान की वाणी सुनने से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। संत महापुरुषों की वाणी सुनने से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, और संत महापुरुषों की, ज्ञानियों की वाणी सुनने से बूढ़ों को संतावना मिलती है, और संतों की वाणी सुनने से, अच्छी बात सुनने से महिलाओं में जागृति आती है। और हमारे भारत में कई मतवादी हैं, इसलिए मतवादियों को संतों की वाणी सुनने से क्या होता है? निर्णय मिलता। आदमी अलग अलग मत लिए बैठे हैं, अलग अलग पंथ लिए बैठे हैं, अपनी अपनी बातों कहते हैं हमारा पंथ ही सबसे ऊंचा, हमारे पंथ में ही मुक्ति है, इसलिए मुक्ति है और हमारा पंथ ही ऊंचा है। एक राधा स्वामी वाले सज्जन थे, तो मेरे से कह रहे कि गुरुजी, हाँ, हमारा जो राधा स्वामी सिद्धांत मत है वो बड़ा ऊंचा सबसे। उनका कैसे है भैया बताओ? कहा है कि जब हमारे महापुरुष साधना लेके, साधना के मार्ग में जब चलते हैं तो आपके कबीर साहब का सतलोक मिलता है बीच में, और सतलोक से फिर ऊपर अनामी लोक है, वहां जाते हैं, इसलिए ऊंचा है। भैया बहुत अच्छा, ऊंचा तो होना चाहिए, पर ऐसा है कि बीच में मिलता है कोई, तो वो भी तो सहारा देता है। कबीर साहब बेचारे बीच में मिल गए, उन्होंने सहारा दिया, कुछ जलपान अलपान करवा दिए होंगे, तब ऊपर चढ़े, तो टपका ही तो जाते नीचे। क्या बात कर दूंगा? बात तो यही है ना। हर आदमी अपने मतपंथ को ऊंचा बना के रखा है, इसको कहते मतवादी। यही तो विवाद है। हर संप्रदाय के लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। खैर, आज उकट्टरवादिता नहीं रही, आज कुछ समन्वयवाद हो गया। सब एक मंच में बैठते हैं, सभी के दर्शनों को पढ़ते हैं, इसलिए बात सबकी समझ में आती, कुछ समन्वय होगा, पर पक्ष तो आज भी है। ये सांप्रदायिक पक्ष जल्दी नहीं हटता। देखो, कुछ प्रसंग ले लूं। तुलसीदास जी उपासक थे, और वो कहां गए? मथुरा वृंदावन। और जब कृष्ण की मूर्ति को देखा तो बड़ी श्रद्धा हो गई, कहीं वो भी उपासना के रूप है, परंतु हाथ नहीं जोड़े। क्या कहा? उन्होंने कहा, का है कहो छवि आपकी, हे प्रभु आप तो बड़े सुंदर है, भले विराजे नाथ।
पर तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण में हाथ। देखो राम रूप हो ये कृष्ण रूप में नहीं, पक्ष है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है ये सांप्रदायिक जो मतवादी हैं इनको जब निर्णय मिल जाता है एक लाइन पर आ जाते हैं, और जो ज्ञान का इच्छुक होता है उसको संतों के सत्संग से, संतों की वाणियों से वास्तविकता का बोध प्राप्त होता है। इसलिए कहते सत्य गुरु वचन सुनो हो संतो। सत्संग से बच्चों, अब एक एक बात को आपके सामने मैं रखूं, सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं इन्हें सत्संग से संस्कार मिलता है, चाहे वो गुरुजनों से सुने, चाहे सत्संगी माता पिता के द्वारा अच्छी बात सुने, उनके अच्छे संस्कार मिलते हैं और उस अच्छे संस्कार के द्वारा वो अपने जीवन को संभाल लेता। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हवेली जाया करता था। हो सकता उस समय गुजरात में मंदिरों को हवेली कहा जाता रहा होगा, यहां जहां संत आश्रम होते रहे उनको हवेली कहा जाता था। कृष्ण मंदिर, हाँ, तो हवेली जाया करते थे। तो वहां पर जो सत्संग होता था तो सत्संग की बात सुन करके, और उनकी माता पुतली बाई आती थी और रात में उन्हें क्या सुनाती थी, कभी गीत के रूप में, कभी कहानियों के रूप में, कभी कुछ प्रसंग के रूप बना करके उन्हें बात बताती थी। उन्होंने कहा कि मेरी माता सुनाती थी और वही ज्ञान के संस्कार मेरे भीतर उदय भये और मैं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगा, सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे साधना में आगे चढ़ा। जो सत्संगी आदमी होता है, ग्रंथों का अध्ययन करता, ज्ञान का होता, वो साधना में भी लगता। और मैंने सत्य और अहिंसा धर्म की साधना की। हमारा भारत 700 वर्ष गुलाम था, 500 वर्ष है वह मुसलमानों ने राज किया और 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया। ये 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के प्रताप से, सत्य अहिंसा की साधना से और भारत के कब्जे में कर लिया गया बिना लड़ाई झगड़े का। यह है सत्संग का प्रभाव। इसलिए सत्संग से बाल बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। और ये बाल बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा सत्संग कहां मिलता है, या मानव को अच्छे संस्कार और अच्छे सत्संग कहां मिलते हैं, या खराब है अच्छे सब संस्कार। 3 जगह है संस्कार की देन। कहां कहां? रामायण आप उठा के देखिए, और रामायण में बहुत सारे संवाद हैं, परंतु मूल 3 ही संवाद हैं। मैं रामायण का प्रसंग इसलिए ला रहा हूं कि यहां रामायण का भी प्रचार प्रसार है आपके छत्तीसगढ़ में। तो रामायण में मूल 3 संवाद हैं। कौन कौन से? पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद। पार्वती को महादेव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को कैलाश पर्वत में कथा सुनाई थी। दूसरा संवाद है भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद। यह है गुरु शिष्य का संवाद। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज को याज्ञवल्क्य ने और प्रयाग में रामायण की कथा सुनाई थी। चौथा संवाद है काकभुसुंडी गरुण संवाद। काकभुसुंडी ने गरुण को नील पर्वत में कथा सुनाई थी। ये 3 संवाद हमें इंगित करते हैं कि ये 3 जगह हैं संस्कार के, अच्छे संस्कार या खराब संस्कार के। अच्छे संस्कार भी इससे मिलते हैं, खराब मिले तो खराब भी मिल जाए। इसीलिए महादेव पार्वती संवाद ये पहला संवाद है। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती हो, घर होता स्वर्ग। और उनके बाल बच्चे कौन होते हैं? भूत प्रेत नहीं, देवी देवता। उनके बाल बच्चे होते देवी और देवता। ये भूत प्रेत पैदा क्यों हो रहे हैं? ये माता पिता अच्छी शिक्षा नहीं देता तो भूत प्रेत तो पैदा ही होंगे। ये राक्षस क्यों पैदा हो रहे हैं? ये राक्षस कहीं अलग नहीं है। राक्षस की बड़ी सुंदर परिभाषा है। महादेव जी ने पार्वती से पूछी थी कि प्रभु राक्षस के लक्षण बताओ, तो उन्होंने ये नहीं बता दी कि बड़े बड़े पेट वाले या बड़े बड़े दांत वाले जो टीवी में देखते हो। उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा बताई थी। क्या कहा था कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके है आचरण भवानी और सो निश्चर समझानो प्राणी। वही तो राक्षस है। काकभुसुंडी से भी गरुड़ ने पूछा था प्रभु आप भी राक्षस के लक्षण बताओ। उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा बताई। क्या कहा था? परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद
और ते नर पामर पाप में दे धरे मनुजाद, मनुजाद माने राक्षस, यही तो राक्षस। गलत संगत गलत असर पड़ता है, गलत संगत का गलत असर पड़ता है, गलत संस्कारों का गलत असर पड़ता है तो होता ही है, राक्षस ही बनेंगे। महादेव अपनी पत्नी पार्वती को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे थे? कहे देवी तेरे को दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ा? पहले तू पार्वती सती थी, परंतु पति की आज्ञा का पालन नहीं करी थी। यहां भी बहनें रामायण पढ़ती हैं, देखो टीकाकार रामायण होती, टीकाकार बहनें होती, और कहां कहां नहीं पालन करी थी, कहां कहां महादेव जी की आज्ञा पालन नहीं, कि 2 जगह चुकी थी। एक तो राम की परीक्षा लेने, उनको राम की परीक्षा लेने चली गई थी, महादेव जी ने रोके थे। दूसरे नंबर में पिता के यज्ञ में बिना पति की आज्ञा के बिना ही, बिना निमंत्रण के चली गई, महादेव जी रोक रहे थे पर नहीं मानी, और अंत में यज्ञ की वेदी में कूद के मर गई, क्योंकि वहां स्वागत सत्कार नहीं हुआ। महादेव कह रहे थे अब मत चूकना, अब ध्यान से सुन, जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती वह घर होता है स्वर्ग, और उनके बाल बच्चे कौन होते हैं? देवी और देवता। संवाद चलता है, विवाद नहीं। इस संवाद और विवाद की परिभाषा भी अलग अलग बता दूं। 2 हृदय भरी प्रेम की बात या धर्म की बात का नाम संवाद। एक कह रहा है, दूसरा मान रहा, सुन रहा है। विवाद होता 2 मस्तिष्क का टकराव, अहंकार भरी बातें। एक कह रहा और दूसरा उत्तर तैयार, प्रश्न तैयार कर रहा है, उत्तर नहीं दे पा रहा, उस अनुसार नहीं करता, यह है विवाद। अब जिन घरों में विवाद होता उनके बाल बच्चे कहां से देवता बनेंगे? एक बार यह हुआ कि एक जो है महिला स्नान कर रही थी, तो आज जल्दी स्नान कैसी कर रही हो? क्या इसलिए कर रही हूं कि आज नाग पंचमी है और सर्प को दूध पिलाऊंगी। क्या ठीक है भैया, पिला ले। उसके बाद में नहाई धोई और 1 गिलास दूध लेके पति के पास आ गई। कहे सर्प को दूध पिलाने जा रही थी, यहां कैसे ले आई दूध? अब मैंने सोची कि कहां सांप खोजने जाऊं, घर ही में तो काला नाग है, इसी को पिला दूं। जिन घरों में ये तर्क चलता है वो घर के बाल बच्चे अच्छे बनेंगे क्या? वो तो राक्षस ही बनेंगे। एक पुरुष था बीमार पड़ गया बेचारा। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने हाथ देखे, कहे भाई साहब बड़ी कमजोरी है, बीमार हो ज्यादा। कहे हाँ साहब हूं। तो कहे एक काम करो, खून लगेगा। कहे ठीक है भाई, खून लगेगा, देख लो मेरी पत्नी का खून, मिल जाए तो चढ़ा दो। जब देखा तो ग्रुप मिल गया। कहे भाई साहब वो हो, आपकी पत्नी का खून तो मिल गया, बड़ी अच्छी बात भाई। तो हाँ कहना चाहिए ना, क्या कहता है? क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही, मेरा ही तो खून है वो। जिन घरों में ये विवाद चलता उनके बाल बच्चे कहां से अच्छे बनेंगे? ये पहला संवाद। इसलिए हमें पहले अच्छे संस्कार माता पिता, परिवार और समाज से मिलते, अच्छी संगत। अब माता पिता सत्संगी हो, ज्ञानी हो, समझदार हो तो अच्छे संस्कार देंगे, और सत्संगी ज्ञानी नहीं तो कहां से भी अच्छे संस्कार देंगे? रावण ब्राह्मण था, ऋषि कुल में जन्म लिया था, है ना। उसके पास ज्ञान के जो संस्कार थे वो पिता के थे। 4 वेदों का ज्ञाता था, वेदों के षटंगों का ज्ञाता था, इसलिए उसको 66 जो है 10 मुख कहा गया। उसका मुख्य सिद्धांत यही था, इसलिए उनको 10 मुख कहा गया। ये कहां के संस्कार थे? ये पिता के थे। और इतना होते हुए भी, ज्ञानी समझदार होते हुए भी, जानकार होते हुए भी, और गलत काम करता था। वो गलत काम किसके थे? राक्षस के थे। वो राक्षसी संस्कार कहां से आए? उसकी माता का नाम था केकसी, और केकसी सुमाली राक्षस की पुत्री थी, इसलिए वो राक्षसी संस्कार उसने अपने पुत्र रावण को दिया था। ये है संस्कार। आदमी अच्छे जगह भी जन्म ले और उसको यदि गलत संस्कार मिलता है तो वह गलत हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि बाल बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं, उसका जीवन सही बन जाता। तो ये संस्कार की मैंने 3 जगह बताया। सबसे पहले माता पिता के द्वारा, घर में, दूसरे नंबर में समाज में, क्योंकि काक भसुंडी मित्र थे। जहां समाज बरोबरीदार होते हैं, एक जैसे अच्छे होते हैं, तो वही समाज में जब आदमी उतरता है तो वही उसी अनुसार होता हुआ। अच्छे समाज के लोग तो अच्छे होते हैं,
आज ये बीड़ी सिगरेट तम्बाकू दुनिया भर का ये क्यों आदमी सीख लेता है? घर में माता पिता कुछ नहीं करते, परंतु समाज में जब वो उतरता है, बड़ा होता है, तो सीख लेता। अच्छे घर के बच्चे भी आज अंडा खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। क्यों? कि वो समाज में उतरा, गलत समाज मिली। और जैसे गरुड़ को काक भुसुंडी मिले थे, ऐसे अच्छे लोग मिल जाए तो आदमी अच्छा भी तो बन सकता है। तीसरा फिर बचा खुचा जो रहता है, बिगड़ा बिगड़ाया या जैसा भी हो। मैंने आखिर कौन सा बताया था? भारद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद। जहां गुरु और शिष्य में धर्म की चर्चा चलती है, धर्म क्षेत्र यहां मिल जाते हैं। माता पिता के द्वारा क्या होता है कि संस्कार मिल जाते हैं, इसलिए घर स्वर्ग बनता है। और समाज के लोगों से अच्छा संस्कार मिलता, संगठित समाज बनती है। और गुरुजनों से अच्छा संस्कार मिलता है तो वही धर्म क्षेत्र, और धर्म क्षेत्र से भी अच्छी संस्कार मिलते हैं और आदमी अच्छा बन जाता है। इसलिए कहते सतगुरु वचन सुनो हो संतो, सदगुरु संतों की ज्ञानियों की बात को सुनो। उसके बाद में आता है कि सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और जवानों को सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। जवानी एक अवस्था है और इस अवस्था में 3 चीज मजबूत होती है, दिल, दिमाग और इंद्रियां। मनुष्य के पुरुषार्थ करने के 3 साधन हैं, दिल, दिमाग और इंद्रियां, और तीनों चीज जवानी में मजबूत होती हैं। बच्चे का दिल कमजोर होता, बेचारे का दिमाग भी उतना विकसित नहीं रहता, इंद्रियां भी उतनी शक्तिशाली नहीं होती, और बूढ़े का भी दिल कमजोर होता है कि जीवन भर का रिजल्ट लिए लिए दिल ही कमजोर कर लेता। और दूसरे नंबर में है बूढ़े का दिमाग भी उतना नहीं चलता, बूढ़ा हो गया, इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं। पर ये बीच की अवस्था है ना, जवानी अवस्था, इसमें तीनों मजबूत होते हैं। और तीनों मजबूत होने के कारण पुरुषार्थ करके जवान आदमी आगे बढ़ सकता। परंतु सद शिक्षा के अभाव से जवान आदमी क्या करता है? सद शिक्षा के अभाव से और दुर्व्यसन और दुराचार करता। ये बच्चे दुर्व्यसन नहीं करते, और करते हैं तो सीख लेते हैं जवानों से। बूढ़े लोग जो है दुर्व्यसन उतना नहीं करते, पहले करते रहे उतना नहीं। और जो है दुराचार बच्चा नहीं करता है, सीखता करता है तो जवानों से सीखता है। और बूढ़ा आदमी भी उतना दुराचार नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि दिल, दिमाग और इंद्रियों तीनों मजबूत रहती हैं। और आदमी जब जवानी अवस्था आता, सत्संग नहीं मिलता तो तीनों को बर्बाद कर देता, दिल को कमजोर कर देता है, दिमाग को जो है सही काम नहीं करता, सही सूझबूझ नहीं हो पाती, उल्टा सीधा समझ लेता है, और इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए कहा जवानी अवस्था में सद शिक्षा चाहिए। यदि सद शिक्षा मिलेगी तो आदमी गलत नहीं कर सकेगा। आज जितना भी घोर पाप जितना भी कर रहा है, कौन कर रहा है? जवानी तो कर रहा है। ठगना, लूटना, बेईमानी करना। एक जगह पोस्ट ऑफिस में मैं गया, बहुत दिन की बात थी, और उस पोस्ट ऑफिस में क्या था कि 2 ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा कि मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने सोचा कि दक्षिणा, भाई कोई दक्षिणा, यहां कहां से दक्षिणा आ गई? हो सकता घुसखोरी का पैसा है और इसको दक्षिणा कह रहे हैं। तो मैं हंस दिया। क्या गुरुजी क्यों हंस रहे हैं? उनका इसलिए हंस रहे हैं रहा हूं कि अपठित मूर्ख तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, अपठित हैं, परंतु सबसे खतरनाक है पठित मूर्ख हैं, पढ़े लिखे लोग। क्या किनको कह रहे हैं? उनको आपको। कि कैसे कह रहा है गुरुजी? उनका इसलिए कह रहा है कि घुसखोरी का पैसा, इसको दक्षिणा कह करके लोगों की आंख में धूल डाल रहे हो। दक्षिणा किसको कहते हैं बताओ, जानते हो क्या? नहीं गुरुजी, इनको मैं बताता हूं। माता पिता और गुरुजनों को जो श्रद्धा का उपहार दिया जाता है उसका नाम है दक्षिणा। और एक घुसखोरी के पैसे को दक्षिणा कह रहे हो? क्या महाराज कलयुग का जमाना है, ना करे तो मने कैसे? ये आदमी लाचार क्यों बना है? सद शिक्षा के अभाव से। आज आदमी दुर्व्यसन दुराचार क्यों कर रहा है? जवान आदमी सद शिक्षा के अभाव से। इसलिए कहा सत्संग से जवानों को सद शिक्षा मिली। नारद की सद शिक्षा और यह है रत्नाकर को मिली थी। उसी प्रकार से बुद्ध की सद शिक्षा अंगुलीमाल को मिली थी, महापुरुष बन गए। जब अच्छी शिक्षा मिलता तो राक्षस भी देवता बन जाता है।
आप लोग जानते हो ना कि ये जो है प्रहलाद कौन था? प्रहलाद था राक्षस का बच्चा हिरण्यकश्यप का। पर जब नारद की सत शिक्षा मिली और उसकी माता कयाधु ने सत शिक्षा दिया, एक परम भक्त बन गया। इसलिए कहा था जवानी में हमें सद शिक्षा की जरूरत है। और ये कब है, कहां से मिली? ये संतों से मिलती है। तीसरे नंबर में बुढ़ापा। बुढ़ापा में सत्संग से क्या मिलता है? ये बुढ़ापा अवस्था एक ऐसी अवस्था है, नीति में बड़ा सुंदर कहा है, घर की कलह, विपत्ति और बुढ़ापा, ये तीन जगह दुख के हैं। आपके घर में थोड़ी सी कलह हो जाए तो भोजन नहीं बनता, अशांति बनी रहती है। क्या करें, झंझट आ गई घर में। और जो है आपके पास कोई विपत्ति आ जाए और विपत्ति में भी आप अशांत रहते, क्या करूं, कैसे करूं, भोजन नहीं रुचता। दूसरे नंबर में बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता तो बुढ़ापा भी दुख का स्थान है। क्यों है ऐसा? बूढ़े आदमी के पास में तीन चीज चली जाती है, इसलिए उसके जीवन में दुख होता है। कौन कौन चीज? बूढ़े की तीन चीज जाती हैं। पहले तो रूप चला जाता है, फिर क्या जाता है? अधिकार चला जाता, सब बाल बच्चों के हाथ में। फिर क्या चला जाता? शक्ति चली जाती। और ये तीनों चीजें तो गर्मी रहती है, रूप की गर्मी, बड़ा सुंदर दिख रहा हूं। कितने बूढ़े तो जो है रूप सुंदर बनाने के लिए मेकअप करते हैं, क्या क्या लगाते पता नहीं। मंदसौर में मैं सत्संग दे रहा था, प्रवचन, एक बूढ़ी माता सामने ही बैठी थी और क्या काम, दांत टूट गए थे, आंख भी थोड़ी धस गई थी, परंतु आंख में काजर लगाई थी और पान खाई और मुलुर मुलुर मोह कर चटर मटर देखे इधर उधर। मैंने कहा गजब की बुढ़िया है ये भी। जब सत्संग खत्म हुआ तो उसके बाद में कहा माता सियानी हो गई हो और पान खाती हो और दांत जो है टूट गए हैं तो पान खाती हो और आंख में काजर लगाते हो। कहे महाराज शरीर बूढ़ा हो गया, शौक थोड़ी बूढ़ी हो गई, तेरी शौक में चाकी पड़े। रूप के लिए भी आदमी तरसता, इसलिए बूढ़ा आदमी को जो है, बूढ़े के पास कौन बैठे बेचारे के पास में? एक छोटा सा नाती था, बूढ़े बाबा के गोद में बैठा था। उस बच्चे ने कहा नहीं बैठूं। क्या बैठ बाबू, बैठ के नहीं बैठूं। क्या तोर बार भी गड़ा था और हाड़ भी गड़ा थे, दोनों गड़ा थे। इसलिए बूढ़े के पास कोई नहीं बैठता, बूढ़ा सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए बूढ़े लोग रूप बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर में बूढ़े के पास क्या नहीं रहता? अधिकार नहीं रहता, सारा अधिकार बाल बच्चों के पास चला जाता। तीसरे नंबर में बूढ़े के पास क्या नहीं रहता? शक्ति नहीं रहती, हाथ पैर नहीं संभाल सकता, टट्टी पेशाब नहीं संभाल सकता, तो चिड़चिड़ा गए रही तो क्या होगा? और कौन बूढ़ा चिड़चिड़ाता है? जिसके पास बोध और सत्संग नहीं है वो। समझदार बुढ़ापा नहीं, बूढ़ा नहीं चिड़चिड़ाता, पका हुआ होता है। वो अपने मन को सांत्वना दे लेता है, समझा लेता है, संतों से सांत्वना मिल जाती है। चलो समय गया, जितना बचा है उतना तो बचा लो। इसलिए सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती। इधर धमतरी की तरफ में एक गांव है, आमा चानी बड़ोरा, और उस गांव में मैं सन 72 में गया था। तो जब सन 72 में गया तो एक बूढ़े बाबा के यहां रुका था, उनका नाम था गयाराम जी। घर का आदमी संपन्न था, परिवार भी कुछ लंबा चौड़ा था, गांव का सरपंच भी था। परंतु मैंने देखा बूढ़े बाबे को तो बड़ा शांत बूढ़ा बाबा, घर में भी झंझट हो तो बड़ी शांति से लोगों को समझा लेता था, जरा सी सिकड़न उसके चेहरे पर नहीं देखा। गांव के लोग कोई पंचायत कुछ चीज लाते, कुछ बातें लाते, बड़े तरीका से समझा देता था। मैं प्रभावित हो गया, है गजब का बूढ़ा, जिसके भीतर अशांति पैदा नहीं होती, कितनी समस्याओं पर भी शांत रहता। घूमने के लिए एक बार गए तो मैंने कहा दादाजी आप बड़े शांत हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब ये आपको कहां से मिला, कैसी ये शांति आई? कहे गुरु जी ये तो आपकी कृपा से आई, आप लोगों की कृपा से। उनका बताओ कैसे कैसे आई? कहे आपके सत्संग से सुना है कि संसार में जो भी मिलता वो छूटता, और मुझे भी अनुभव। जब मैं छोटा बच्चा था तो सुंदर रहा हूंगा, जवानी में वो सुंदरता चली गई, अब जवान में बलवान था। कांवर से धान ले जाता था बेचने के लिए नया पारा, और 17 एकड़ जमीन मैंने बनाया, बलवान था। अब मैं बूढ़ा हो गया, मर जाऊंगा तो हिलता
हुआ शरीर बूढ़ा भी नहीं रहेगा। तो मैं जानता हूं सब चीज छूटने वाली है। मैंने कहा और समझाओ क्या क्या छूट गया। कह साहब जी मैंने जो है और एक प्लाट तैयार किया था, फार्म बनाया था, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए बाल बच्चों में। फिर मैंने जो है मकान बनवाया था इंजीनियर से पास करा के, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। बैंक बैलेंस था, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सब टुकड़े ही होने वाले, छूटने वाले अपना है क्या? तो चिड़चिड़ाता नहीं, इसलिए मैं शांत रहूंगा। बहुत बढ़िया बूढ़ा बाबा ये है। वो बूढ़ों को सत्संग से सांत्वना मिलती, कम से कम मन में एक बना रहता, क्या करें क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। अरे सब कुछ है तुम्हारे भीतर, तो आत्म तत्व है, जो संतों का जो बोध है, ज्ञान है, वो तो है। और उसके द्वारा अपने मन को समझाओ, अपने आप को स्थिर रखो, अपने आप को शांत रखो। मैं बता रहा था कि सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है। और सत्संग से महिलाओं को क्या मिलता? सत्संग से महिलाओं को जागृति मिलती। हमने इन बहनों को कमजोर बना के रखा था, और कहां से रख दिया? हमने महापुरुषों की बात सुन लिया, उल्टी सीधी विवेक नहीं किए, मान लिया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ई सब ताड़न के अधिकारी। ये जो है ताड़ने के अधिकारी, इनको कर्म धर्म करने का अधिकार नहीं है। जो पति कर ले वो आधा इनको मिल जाएगा। तो पति इनको भूख लगी और आप लोग खा लोगे तो इनको मिल जाएगा क्या? कितना अंधा बनाया गया था। और आदमी इस अंधविश्वास में आज भी वही चल रहा। मणियों को सत्संग कर, महिलाओं को सदग्रंथ धर्म वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं अधिकार था? कैसे? देवी और देवता ये दो शब्द आए। पुरुष तो सत्कर्म करके और देवता बन गया, और महिलाओं को सत्कर्म करने का अधिकार नहीं। तो ये देवी कैसे बन गई थी? इसलिए सिद्ध होता कि था। अच्छा जी था, तो कब रुका? तब रुका जब हमारा भारत गुलाम हुआ, और उस गुलामी में अंग्रेज और मुसलमानों के हाथ में रहा। तो हमारी वो व्यवस्था थी, हम विवश थे, क्या करते अपनी बहनों को बचाने के लिए? तो हमने एक व्यवस्था बनाया, घूंघट प्रथा, या इनको खाली मत छोड़ो, इनकी कुछ व्यवस्था बनाओ। इसलिए था, ये थोड़ी था कि स्त्रियों को धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं, और ये अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं। हमने अंधा बना के रखा था और कह दिया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ईसा बताड़न के अधिकारी। एक धावाडी गांव है उधर रायपुर बालोद तहसील में, उस गांव में महिला मंडल है, और उस महिला मंडल की टीकाकार थी एक बहन। मैंने उस बहन से कहा, बहन ये चौपाई का क्या अर्थ करती हो? ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्या जैसे तुलसीदास जी महाराज जी ने चौपाई बना दिया, लोगों ने उसका अर्थ कर दिया, उसी प्रकार से कहते हैं कि महिला जो है ताड़ने के अधिकारी हैं। उनका बड़ा गड़बड़ होगा। तो तुम्हारे ऊपर आ गई बात, तो ये रामायण पढ़ने से तुम्हें क्या फायदा? कहे गुरुजी बात तो ठीक है, पर बताओ इसका अर्थ क्या होगा? उनका मैं बताता हूं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को यदि ठोकर ना लगाओ तो आवाज कैसे देगा? तो पीटना तो पड़ेगा। गंवार आदमी है, और यदि उसको जो है उसकी, हाँ मैंने बताया कि ऐसे अर्थ लगता है इसका। ढोल ताड़ने का अर्थ होता है देख रेख करना। ढोल ताड़ते रहना, जरा देख रेख करना। ये ताड़ना मारना पीटना नहीं, देख रेख करना। तो ढोल की देख रेख करने कोई फोड़ फाड़ दे तो, गंवार की देख रेख करो नहीं तो कहीं उलझ जाए तो, क्षुद्र स्वभाव का व्यक्ति, हल्का स्वभाव वाला, उसकी देखरेख करें तो कोई झंझट पैदा ना कर ले। और पशुओं की देखरेख करो, खिलाओ पिलाओ, तब तो दूध देंगे, नहीं तो हंडी फोड़ देंगे। इसलिए ये देखरेख के अधिकारी मारने पीटने के नहीं कहे। गुरुजी ये बात और बिल्कुल ठीक जमी है। मैंने कहा और आध्यात्मिक अर्थ देख लो। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। ढोल ये कान है, ढोल बजता है, पर वो सुनाई कहां से पड़ता है? काने से। तो इसलिए कान के शब्द विषय से इसको रोको। गंवार, ढोल गंवार कहते हैं आंख को, कुदृष्टि से देखता है ये तो गंवार है, इसको विषयों की तरफ से रोको। ढोल गंवार शूद्र, क्षुद्र है ये त्वचा, जो थोड़ा सा कहीं ठोकर लग गया तो पीप निकलने लगती, मवाद निकलने लगते। इसलिए कहते हैं कि त्वचा के स्पर्श विषय से बचाओ, इसकी आसक्ति मत बनाओ। ढोल गंवार शूद्र है। और पशु कहते हैं नाक को। कहीं भी कोई भी चीज, जैसे पशु कहीं भी घुस जाता है, खाने लगता है, ऐसे नाक को चीज सूंघने लगे, यही तो पशु है। और नारी कहते हैं
ये जिह्वा को, इनकी देख रेख करो, माने विषयों की तरफ से इनको रोको, ये आध्यात्मिक अर्थ में लगा लो। परंतु ये नारियों को कहो कि ये ताड़न के अधिकारी हैं, ताड़न के अधिकारी, ऐसे थोड़ी ताड़न के अधिकारी। एक जगह एक पुरुष अपनी महिला को डांट रहा था, डांट भी रहा था, थोड़ा दबा भी रहा था। तो वो कह रहे मुझे क्यों दबाया जाता, कभी कभी मेरे ऊपर हाथ उठा देते साहब जी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, काय उठाते भाई? क्या है, उठा इसलिए देता हूं क्या है, मैं पति हूं। उनका गजब का पति है यार, कौन सा पति है जरा बता तो। क्या कितने पति होते गुरुजी? मैंने कहा 3। सबसे पहला पति होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्र को अपनी संपत्ति मान करके उसमें अधिकार करता, व्यवस्था करता। दूसरा होता प्रजापति, जो प्रजा को उत्पन्न करता है। तीसरा पति होता है क्या, धर्मपति, जो पत्नी के दुख सुख में सहयोग देता है। अब बता तू कौन सा पति है? क्या है गुरुजी, अभी राष्ट्रपति और प्रजापति हुआ हूं, अभी धर्मपति नहीं, उनका धर्मपति बन, बनो तो उसने कहा कि मुझे इस प्रकार से परेशान करते हैं। क्या गुरुजी, मैंने भी एक चौपाई बनाई, उनको सुना दे इसको एक चौपाई। उसने कहा सुन, तुम कह रहे थे कि ढोल कमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो तुलसीदास जी की चौपाई पुरानी हो गई, अब मेरी सुन, क्या तेरी बता क्या है। उसने कहा कि ढोल गमार पुष और घोड़ा, और जितने ही फूटे उतना ही थोड़ा, उसने भी बना लिया। कहानी का तात्पर्य है, बहनों को हमने कमजोर कर दिया था और इनको स्वतंत्रता किसने दी है? ये लिंग भेद, नर और नारी का भेद, नारी छोटी नर बड़ा, ये भेद को मिटाने वाले कौन थे? सदगुरु कबीर। सबसे पहले कबीर साहब ने ललकारा, पंडित देखो हृदय विचारी और को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विवेक करके देख लो, कौन पुरुष और कौन स्त्री है। आत्मा ही स्त्री है, न पुरुष है। पुरुषार्थ स्त्री है, न पुरुष है। भले ही नाम में आएगा स्त्रीलिंग पुरुष बन जाएगा, पर इस पुरुषार्थ स्त्री है कि पुरुष है? आत्मा जो है स्त्री है कि पुरुष है? भक्ति स्त्री है कि पुरुष है? कहा जाता है कि मीराबाई जब रैदास का नाम सुनी तो रैदास से मिलने के लिए गई। कहां? बनारस। बताई कि उनके जो साथी लोग थे उनसे कहा कि जाओ स्वामी जी से कह दो कि मेवाड़ से एक महिला आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। बताए लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम नारियों से नहीं मिलते, जो क्षुद्रता हमारे भीतर भरी पड़ी थी वो भी उन महापुरुषों में रही होगी, हम नारियों से नहीं मिलते। बताया कि वो नारियों से नहीं मिलते, स्त्रियों से नहीं मिलते। उसने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी से पूछ लो कि भक्ति स्त्री है कि पुरुष, ज्ञान स्त्री है कि पुरुष। इसलिए मैं स्वामी जी से कोई शादी विवाह रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आई हूं, मैं भक्ति और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आई हूं। जब उन्हें बताएगा तो उनका है कोई विदुषी, प्रवेश मिला और अंत में उनकी वो शिष्या हुई। ऐसी ऐसी विदुषियां नारियां थीं। और मैं बताऊं, सबसे पहले आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने, वो जो है याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाली नारी कौन थी? जो याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था उसका नाम था गार्गी। दूसरी नारी जो स्वामी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली कौन थी? उभय भारती। और तीसरी राजा जनक से शास्त्रार्थ करने वाली नारी कौन थी? सुलभा। जब ये विदुषी विद्वान महिलाएं थीं तो क्या इनको शास्त्र और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? कितना अंधा बनाया गया था। जरा हम दर्शन को खोजें, इतिहासों को तो खोजें। हम सुनी हुई बातों को मान लेते हो, मान के हम आज हमारी समाज में हम घर में ही भेदभाव डाल लेते हैं। मैं बता रहा था कि सत्संग से महिलाओं को जागृति मिलती है और सदगुरु कबीर की सद शिक्षा ने इनके जीवन में जागृति बनी दिया। और आज जो हमारा भारत का संविधान है वो सदगुरु कबीर का है। नर और नारी को समान अधिकार, ये सदगुरु कबीर साहब का निर्णय है। और आज समान अधिकार मिला तो देखिए सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। धर्म के क्षेत्र में विदुषी विद्वान महिलाएं आज कितनी हैं। व्यवहार के क्षेत्र में देखिए तो राष्ट्रपति हमारे देश की जो है मुखिया बनी है, महिला ही तो है। मैंने नागपुर में देखा तो रेलगाड़ी भी लड़कियां चला रही थी, क्योंकि इनको दबाया गया था। और जब इनको छूट दे दी गई तो आगे बढ़ी। स्कूलों में आप देखिए लड़कियों का डिवीजन से लड़कों के डिवीजन से लड़की आगे।
और ये तो लड़कों में होता दुर्व्यसन, और लड़की में थोड़ी होती फैशन। लड़के गिरते हैं दुर्व्यसन से और लड़की ठगती हैं फैशन से, है ना। और दुर्व्यसन और फैशन दोनों छोड़ दे तो आगे बढ़ जाए। ये कहता था घर कैसा है, कहे क्या करूं, लड़की है दुर्व्यसन में, लड़का है दुर्व्यसन में, लड़की है फैशन में, इसलिए मैं टेंशन में हूं। तो कहानी का मतलब है कि पहले जो है और महिलाओं को हाँ, आज भी हम, जब कबीर साहब ने छूट दिया, आज हमारी समाज ने छूट दिया, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमने बहनों को स्वतंत्रता दिए, और आज देखिए सभी क्षेत्र में आगे हैं। लड़का तो जैसे तैसे रोध होके एमए तक जाते हैं, कोई मेहनत करता आगे बढ़ जाते हैं, और लड़की कितने चली जाती है। और उसके साथ साथ में कितने तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10 बड़े दुर्व्यसनी हो गए, अलाल बन गए। और लड़कियों को आप पढ़ाते हो, और पढ़ा के खूब पढ़ाए, और पढ़े लड़के नहीं मिलते, उन गधों के गले में बांधते हो बीए एमए वालियों को, जो 4वीं 5वीं पढ़े, कैसे तालमेल खाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग से महिलाओं को जागृति आई, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध हुआ। आज कई मत पंथ के सिद्धांत के लोग आज सदगुरु कबीर के सिद्धांत में आ गए। आज देखिए सदगुरु कबीर की वाणियों का लोग पीएचडी कर रहे हैं, अलग मत वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि निर्णय मिला। और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध प्राप्त होता। मैंने कल इस प्रसंग को बताया था कि हमारे भीतर में जिज्ञासा भक्ति के संस्कार होते हैं, पर जिज्ञासा और भक्ति के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा हम गुरु के पास जाते हैं और ज्ञान सीखते हैं, और ज्ञान के द्वारा ही बोध प्राप्त होता। बोध कोई प्रारब्ध में नहीं होता, बोध के संस्कार नहीं होते, भक्ति के होते हैं संस्कार, जिज्ञासा के संस्कार होते हैं। और जिज्ञासा हमारी पक्की है तो हम गुरु के साथ पास जाते और गुरु के द्वारा बोध मिलता। इसलिए कहा जाता कि सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता, और बोध के द्वारा जिज्ञासु आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के वही फिर सदाचारी सत्य को समझ लेता। कल में के प्रसंग में मैं तब बताया था कि हम केवल ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए धर्म के नाम से पाप कर रहे हैं। देवी देवताओं के मंदिर में बकरे भेड़े मुर्गे काट रहे हैं, काहे के नाम से? धर्म के नाम से। बोध नहीं है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़े, कब्र ने भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, और अंतर में विसराठ के अमृत डारिन खोए। सतगुरु वचन सुनो हो संतो, संतों की वाणियों को सुनो। सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, सत्संग से बूढ़ों को संतावना मिलती है, सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है, सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। मत लीजिए सिर भार, इसलिए सिर में भार मत लो। अब हम कौन कौन सा भार लिए सिर में? सबसे पहला भार तो है चिंता फिक्र का, दूसरा भार है राग द्वेष का, तीसरा भार है कल्पना और मानंदी का। ये 3 भार सिर में लिए बैठे, इसलिए हम शुद्ध नहीं हो पाते। सबसे पहला भार घर परिवार में चिंता फिक्र, टेंशन मनाए बैठे रहते हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, चिंता। कितने लोग कहते गुरुजी सपने में सांप दिखता है, भूत दिखता है, चोर दिखता है, भाग नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, आवाज नहीं निकल रहा। क्यों ऐसे सपने आते हैं आपके पास? क्योंकि आपके दिमाग में कोई टेंशन है, और टेंशन से भय पैदा होता है, और भय के कारण भय भी स्वप्न आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम टेंशन लिए बैठे, चिंता फिकर लिए बैठे। जब ज्ञान मिल जाता है धीरे धीरे सारी चिंताएं हटती हैं। दूसरे नंबर में काहे का भार लेते हैं? राग द्वेष का। स्वभाव संस्कार नहीं मिलता, इसलिए एक दूसरा राग द्वेष बनाता है। राग द्वेष बना करके हिलोरे में पड़ जाता, दुख में पड़ जाता, कष्ट में पड़ जाता। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि संसार में यदि राग द्वेष लिए बैठे रहोगे तो ऊंट की सवारी के समान होगा, हिलना पड़ेगा। ऊंट में बैठ और कौन ना हिले तो बनेगा क्या? हिलना ही पड़ेगा कि नहीं? राग द्वेष से जिंदगी जियोगे तो दुख से हिलोगे, झटका खाओगे, परेशान होगे। इसलिए कहा जाता कि हम राग द्वेष का भार ले लेते हैं। तीसरा भार मान्यताओं का लेते थे, ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत। ये ईश्वर परमात्मा कैसे पैदा हो गया? जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर बना लिया, जान ले कि जीव आत्मा है। शरीर को जला दिया, गाड़ दिया, पता चला कि शरीर 5 तत्व है। और तीसरा
इससे अलग जो परमात्मा कहते वो कहाँ है, देखे हो कहीं अलग, कोई सिद्ध कर दे। एक दिन के प्रसंग में ये भी बताया था कि जीव शरीर छोड़ के चला गया, शरीर को जला दिया, अब क्या भूत प्रेत हो गया। तो आपकी कल्पना ही तो है। तंत्र मंत्र जंत्र, ये दुनिया का भार लिए बैठे हो, तो सिर में भार लिए बैठे। साहब कहते मत लीजिए सिर भार। आगे सुंदर बात बता, हो हजूर ठाड़ कहते हो, अब तैं समर समार, कर्मों के विधाता मालिक तुम स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि कर्म को करवाने वाला कोई अलग है, लेकिन करवाने वाला परमात्मा। तो कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि कर्म को करवाने वाला कोई है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई थी, ना कर्तत्व कर्माणि ना लोकस सृजति विभु ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कर्म को करवाने वाला कोई नहीं है, संसार को सृजन करने वाला कोई नहीं है, कर्मों के फल का संयोग कराने वाला कोई नहीं। लोग कहते भगवान ही संयोग कराता, कहते कोई नहीं है, ना कर्म फल संयोगम। तो फिर ये जीव गलत क्यों करता है? अर्जुन ने प्रश्न किया, तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, स्वभाव वस्तु परिवर्तते, स्वभाव में आके, क्रोध में आके, लोभ में आके, मोह में आके, अहंकार में आके हम करते हैं, कोई करवाता थोड़े। तो कर्मों के विधाता हम ही तो हैं। और भी बड़ा सुंदर कहा है आगे, नादते कस्य चित्त पापम ना चेय सुकृतम विभु अज्ञाने न व्रतम ज्ञानम तेन मोहंति जंतु है। पाप पुण्य के संस्कार हृदय में संचार करने वाला कोई विभु नहीं है। अच्छा जीव ये गलत क्यों करता है? अज्ञाने न व्रतम, अज्ञान में इसकी वृत्ति आवृत हो जाती है और मोह पैदा होता है, और मोह के वश में करता है, लोभ के वश में करता है, क्रोध के वश में करता है, अज्ञानता और नासमझी और अविवेक से करता। बात बिल्कुल सिद्ध हो गई। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, हो हजूर ठाड़ कहते हो, अब तैं समर समार, कर्मों का विधाता मालिक कोई अलग नहीं है, वो तुम ही हो। इसलिए खुद संभलो और दूसरे को संभालो। बड़ा सुंदर, खुद संभलो और दूसरे को संभालो, यही मानव का कर्ता। हम स्वयं संभलें और हम दूसरे को संभालें। ये हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी। अब रामायण के अनुसार तो है कि हनुमान जी बंदर रही, बंदर की पूजा काय होने लगी? हनुमान बंदर नहीं थे, एक दिन मैंने बताया था, वन में रहने वाले नर थे, और उनकी पूजा क्यों होती है? खुद संभले थे और दूसरे को संभाले थे, विवेकवान थे। बड़ा सुंदर प्रसंग एक और आता है। ये रामायण में जो है कितने कांड हैं? 8 है ना, परंतु एक ऐसा कांड है जिसमें हनुमान का ही चरित्र है। वो है एक कांड है ना, क्या नाम उस कांड का? सुंदर कांड। अब सुंदर का अर्थ क्या होता? अच्छा। तो हनुमान के नाम से सुंदर कांड क्यों बना? कि हनुमान की साच चीज सुंदर थी, इसलिए हनुमान के नाम से सुंदर कांड बना। अब वो सात चीज कौन कौन सी सुंदर थी? सबसे पहले शरीर परिश्रमी था, मेहनती थे। दूसरे नंबर में मन निरासक्त था, आसक्ति रहित दे। तीसरे नंबर में बुद्धि विवेकवती थी, कहां किस जगह कैसे करना ये बुद्धि विवेकवती थी। फिर मन निरासक्त था, बुद्धि विवेकवती थी, और शरीर परिश्रम था, हृदय शुद्ध था, अहंकार रहित था। उसके बाद में चित्त शांत था, कर्म सही थे, इसलिए अधिकार सुरक्षित था। इसलिए हनुमान के नाम से 7 सुंदर कांड बना हुआ। हनुमान की पूजा क्यों होती है? इसलिए कि उन्होंने संभालने और संभालने की कला थी। अब कहां, जब सीता का हरण हुआ और राम जी ने भेजा हनुमान को कि यही संभालेगा क्योंकि ये विवेकवान है, तो क्या दिया था? चूड़ामणि। वहां गए और जाकर के सीता से कहा, माता, चूड़ामणि नहीं, मुद्रिका। कहा, माता मैं राम का भक्त हूं, लीजिए मुद्रिका उपहार के रूप में। सीता बड़ी खुश हो गई। और जब हनुमान वहां से चलने लगे तो कुछ नहीं दिए, भूल गए। सीता ने कुछ नहीं दी, भूल गई बेचारी। देखिए हनुमान संभाल रहा है, क्या कह रहा है? मां तो मोहि कछु दीजिए चीन्हा, और जैसा कि रघुनायक दीना। हे माता, मुझे भी चिन्हारी जैसे राम ने दिया, याद दिला दिया, संभाल दिया। और चूड़ामणि उतारी तब दईऊ, और हर्ष समेत पवन सुत लई, उतार करके दे दिया चूड़ामणि। हनुमान ने ले आए। अब यहां आए, अब राम के पास।
राम ने कहा हनुमान सीता मिल गई क्या? सरकार मिली। मरी मिली कि जिंदा? क्या सरकार मरी कैसे मिलेगी, जिंदा मिली? कि मर क्यों नहीं गई? कि कैसे सरकार? यह जब वनवास जा रहे थे तो सीता से कहा गया था कि यहीं रहो अयोध्या में। तो सीता ने क्या कहा था कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जैसे बिना जीव के और देह नहीं रह सकती और बिना पानी के नदी शोभा नहीं दे सकती, इसी प्रकार से मैं आपके बिना जीवित भी नहीं रह सकती और शोभा भी नहीं दे सकती। मैं चलूंगी। अब वहां लंका में तो मैं नहीं हूं, वहां कैसी जिंदा है और कैसी शोभा दे रही है। उन्होंने कहा महाराज वो तो कब की मर जाती। अरे उनका आप नहीं है, पर आपका नाम तो उनके हृदय में विराजमान है, बार बार आपकी याद कर रही है, उसी से आपकी रक्षा हो रही, तो कब की मर मोरा जाती। क्या वो हो सीता तो मेरी ही है क्या? हाँ सरकार। और झटपट मूड़ी चूड़ा मड़ी दिया। चलत मोही चूड़ा मड़ी दीना। दिया नहीं, मांग के पाया था। मांगना बताता तो गड़बड़ नहीं हो जाता। ये है संभलना संभालना। साहब कहता अब ते समर संभार, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। सदगुरु कबीर की एक साखी को रखा था, सतगुरु वचन सुनो हो संतो। संतों की वाणियों को सुनो, सिर में भार मत लो, कर्मों के विधाता तुम स्वयं हो, संभलो और दूसरे को संभालो। समय पूरा हुआ।